कि खम्स मस्ट है। रिस्क में बरकत चाहते हो ना, बरकत रियली ब्लेसिंग चाहते हो, ये ऐसा इंश्योरेंस है। खुम्स का मतलब यह नहीं है कि 1 लाख हुआ तो खुम्स दो। आपके पास $5 बचते हैं, $5 तो $1 निकाल दो। इस्लाम में क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है। इमाम को बड़ा नहीं चाहिए, जितना बना 1 लाख बनता है 1 लाख दो। जब यूथ काम कर रहा, मुझे बताया गया कि मैं कुछ यूथ से मेरी मुलाकात हुई, कहा कि हम वीकेंड्स पे कभी जाके करते हैं, कभी $300 का चेक मिलता है, कभी $200 का चेक मिलता है। एक डेट को फिक्स करें, डेट को फिक्स करके साल में कैलेंडर ईयर में एक डेट को फिक्स करें। मिसाल के तौर पे 18 जिलिज आपने फिक्स की 2011, अब 2012 17 जिलिज को चेक करो अपने अकाउंट में। मिसाल के तौर पे $100 तुम्हारे अकाउंट में, तो उसमें से $20 निकाल दो। आप अंदाजा नहीं है, मासूम ये कहते कि जो भी खुम्स निकालेगा, मैं एक बात यहां रोक के बोलूं कि कोई ये नहीं समझे कि मैं खुम्स के लिए कुछ बोल रहा हूं। मेरे पास $1 लेके मेरे करीब नहीं आना, मैं खुम्स लेने का मुझे कोई राइट नहीं है, कोई राइट नहीं है। मैं $1 भी खुम्स किसी से नहीं ले सकता, मेरे पास इजाजत नहीं। मैं खुम्स देता हूं, मैं खुम्स ले नहीं सकता। तो कोई ये गलत नहीं समझे कि मैं खुम्स को प्रोपोगेट कर रहा हूं। नो, ये मिंबर की जिम्मेदारी है, मैं बोल रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि जब नेक्स्ट ट्रिप में मैं अटलांटा आऊं तो हर आदमी के पास माशाल्लाह हर चीज हो जाए। बड़े बड़े 3-3, 4-4 डेयरी क्वींस हो जाए, बिजनेस ग्रो हो जाए, घर बन जाए, बड़े पैलेसेस में आप चले जाएं। मोमिन की पहचान भी है ना, गुर्बत से बाहर निकलना है। तो खुम्स जो है मेरे करीब नहीं आना, आप जिसको देते हैं दे, आप जिसकी तकलीफ में उसको दे, मुझसे कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ 2-3 मिनट आपको बता रहा हूं कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि गारंटी है मां इमाम की कि अगर तुम इस दफा मिसाल के तौर पे तुमने $1000 खुम्स दिया तो नेक्स्ट ईयर तुम 2000 या 4000 दोगे, तुम्हारा बिजनेस इतना बढ़ जाएगा। तो यूथ भी जो कमा रहा, बचपने से 15 साल के बाद हर चीज वाजिब है। अगर सेविंग तुम्हारी $100 है, $1000 है, उसमें से निकाल के देखो। कभी ये मत सोचो यार निकालूंगा तो क्या होगा। औरत जो कमा रही, यहां पे सब लेडीज कमाती हैं, उन पे भी वाजिब है। अगर खुम्स, ये किसका हक है? ये हुसैन की मां का हक है, मादर हुसैन का हक है। खुम्स हो गए तो तुम्हारा बिजनेस में कभी लॉस नहीं होगा, बिलीव में आपका लॉस नहीं होगा। आपको इतनी बरकत होगी कि आप सोच नहीं सकते। मैं बॉम्बे का एक वाकया सुनाता हूं आपको। 6 साल पहले, गौर से सुने, 6 या 7 ईयर्स पहले रिजवी कॉलेज की मजलिस से, मेरे ख्याल से नेट पे होंगी, रिजवी कॉलेज में मजलिस पढ़ा, खुम्स की टॉपिक आई। मैंने यही कहा था कि मेरे करीब कोई $1 लेके नहीं आना, मैं खुम्स लेने का नहीं है, मेरे कोई राइट नहीं है। मैं आपको सिर्फ मसला बता रहा हूं, मैंने आज मसला भी नहीं बताया। तो आए, एक बहुत बड़ा खुम्स का जो मसला बताया, तो फिर मजलिस के बाद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा ताजिर, बॉम्बे का बिजनेसमैन, आप सोचे अमेरिका का क्या होगा बिजनेस, जो करोड़पति था, टिम्बर मर्चेंट था, लकड़ी का कारोबार। गौर से सुना, बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है, 2 मिनट बस। वो आया मेरे पास, आगे कहने लगा, मौलाना आपने बहुत अच्छी बात कही खुम्स के ऊपर, इसलिए कि आई नो ये टॉपिक्स को कोई छेड़ता नहीं, कहते हैं ड्राई टॉपिक्स है। बाबा ड्राई टॉपिक नहीं है, हक है मिंबर का। दूसरी चीज, कोई मिसअंडरस्टैंड नहीं करेगा, मैं खुम्स लेना चाहता हूं, नो, मैं बार बार यह बात कर रहा हूं। मेरे करीब $1, 1 सेंट लेके नहीं आना, जिसको आप देते हैं दे। माशाल्लाह आपके जाफरिया में जिसको देना है दे, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, जिसकी तकलीफ में आप दे। तो आया वो, आके मुझसे कहने लगा, मौलाना मैं बॉम्बे का सबसे बड़ा टिम्बर मर्चेंट हूं, सबसे बड़ा टिम्बर मर्चेंट। बॉम्बे की मार्केट में मेरी बहुत बड़ा कारोबार है, बिजनेस है। एक दिन 25 साल पुरानी बात करता है, 25 ईयर्स, 80s की या लेट 70s की, कहता है मौलाना मेरे पास सुबह सुबह फोन है। उस वक्त, उस जमाने में फोन भी बड़े कम थे, गौर से सुने, फोन भी बहुत कम थे। कहता है सुबह सुबह मेरे पास फोन आया कि टिम्बर मार्केट में आग लग गई। लकड़ी के बाजार में आग लगना मतलब खत्म। अब कहता है कि करोड़ रुपए का, उस जमाने में मिलियंस ऑफ रुपीज का मेरा जो है माल पड़ा हुआ था वहां पे, लकड़ी का। सबसे बड़ा टिम्बर मर्चेंट हूं, कहता है बॉम्बे का। मैं बड़ा रिलैक्स था। दूसरे जो पार्टनर्स थे मेरे, दूसरे जो शॉप्स ओनर्स थे, वो घबरा के भाग रहे थे। एक ने कहा, जो मेरा पार्टनर दोस्त था, यार तुम घबरा रहे नहीं, तुम परेशान नहीं हो रहे कि लकड़ी के बाजार में हमारी मार्केट में आग लग गई? इन्होंने कहा नहीं, मैंने इंश्योरेंस करवा लिया है, मेरा माल इंश्योर्ड है। तो उसने कहा हमने भी इंश्योरेंस करवाया।
तो कहा तुम्हारा इंश्योरेंस अलग है, मेरा इंश्योरेंस अलग है। तो कहा अच्छा तुम्हारा कोई नया इंश्योरेंस है? तो कहा हाँ मेरा एक नया इंश्योरेंस। कहता मैं बड़ा आराम के साथ ड्रेसअप होके शावर लेके जैसे रूटीन में जाता हूँ, नाश्ता वाश्ता करके ड्राइवर के साथ गाड़ी में मार्केट पहुंचा, इतनी बड़ी मार्केट। कहते जब मैंने पहुंचा तो मैंने देखा कि आग लगते 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 मेरे माल तक आई और वहां पे फायर फाइटर्स आ गए, वहां पे आके उन्होंने आग को बुझा दिया। मेरा माल, सुनते जाए, मेरा माल इंटैक्ट वैसी है, लेकिन कहता है मौलाना मेरे माल को 5% या 10% लॉस हुआ। लॉस कैसे हुआ? धुआं आ गया, काला हो गया, 5-10% का लॉस है। उसके बाद का असल जुमला सुने जिसके लिए मैंने पूरा वाकया पढ़ा, उसका बिलीव देखे, ऐसा बिलीव चाहिए हमको। उसने कहा मौलाना 5-10% का मुझे लॉस हुआ, ये लॉस भी जो हुआ ये गलती मेरी है, इसलिए कि शायद मेरे कैलकुलेशन में कोई गलती थी, मैंने प्रॉपरली हुम्स नहीं दिया था, अगर देता तो 1% भी लॉस नहीं होता। उसने इमाम को ब्लेम नहीं किया, उसने अपने आप को, उसने कहा मेरे को गारंटी है, इमाम की गारंटी है कि तुम खुम्स प्रॉपरली दोगे तो हम तुम्हारे जिम्मेदार हैं। तो याद रखो दोस्तों, प्रॉपरली हमेशा, इसमें कभी भी मत करो। मैं औरतों से भी कह रहा हूं जो ऑफिस से, जो डैडी क्वीन जाके कमाती है, यू हैव टू फिक्स द डेट, फिक्स करो डेट, डोंट वरी, घबराओ मत कि ये क्या होगा, क्या होगा कुछ नहीं, आप निकालें, उसके बाद देखें सुकून कितना है, जिंदगी सही रहती। बहरहाल एक सलात पढ़ ले मोहम्मद वाले।